सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, यानी यूपी बोर्ड। ये जो चैनल है, ये लेक्चर नंबर 5 है हम लोग का। ये जो चैनल है हम लोग का केवल यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए ही है, बनाया गया है। ठीक, हमारे जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि कैसे इस पर पढ़ाई होती है, और ये क्लास 10th के लिए है। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के गणित यानी मैथ, यानी आज हम बात करने वाले हैं मैथ के फर्स्ट चैप्टर अध्याय नंबर 1 के बारे में, यानी इसको रियल नंबर के बारे में। ठीक, यानी ये जो है हम लोग का यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। ठीक, ये इम्पोर्टेंट होता है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो कैसे इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कुल टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, यानी टोटल मार्क्स कितने आते हैं, 6 नंबर। यानी 6 नंबर जो टोटल मार्क्स आते हैं वो हम लोग का कितना परसेंटाइल बनाता है, 1 परसेंटाइल गेन करता है। ठीक, यानी ये जो जो है हम लोग का चैप्टर, आपका अगर 88% आ रहा होगा, या आपका अगर मान लो 91% आ रहा होगा, तो अगर ये चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका कितना आने लगेगा, 92%। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर ये 4 है, यानी लेक्चर नंबर इसमें कितना हो चुका है, लेक्चर नंबर ये 5 है, लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका है। ये जो जो अगर वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर चेक करें इस चैनल पर। और हम इसका अगर हम लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दिला देंगे, और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो देखो आज का हम लोग का टॉपिक क्या क्या है, पहले ये देखेंगे हम लोग। टुडेज टारगेट, यानी आज का लक्ष्य क्या क्या है। आज का लक्ष्य हम लोग का क्या क्या है, आज का हम लोग का लक्ष्य है जो हर में होता है लक्ष्य। पहले क्या होता है हम लोग का रिकॉल करना, यानी पहला क्या काम होता है, यहाँ पर पहला काम क्या होता है, रिकॉल लेक्चर नंबर, इसके पहले का लेक्चर नंबर 4। ठीक, और उसके बाद क्या करना है हम लोग को, तुरंत करना है अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक, प्राइम फैक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे और रिकॉल करेंगे। और रिकॉल में जो जो चीजें कल बताए थे वही चीजें आज भी बताएंगे हम लोग। फिर और अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी हम लोग आज देखेंगे एकदम डिटेल से। ये और ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, और आगे ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे दोनों टॉपिक, समझे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। देखो अपन स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। अब देखो हम लोग पहले कल क्या पढ़े थे ये देखेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे, एक थ्योरी पढ़े थे। क्या थ्योरी पढ़े थे, उसका नाम क्या है, एक हम लोग कल थ्योरी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे ना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यही पढ़े थे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, हम लोग जाने थे कि कोई भाज्य संख्या है। ठीक, यही हम लोग जानते हैं, कोई भाज्य संख्या है उसको हम लोग किस में परिवर्तित कर देंगे, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। किसमें, अभाज्य संख्या के
गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, ठीक, के रूप में। अब देखो, जो अगर हम कोई भाज्य संख्या है, मान लो कोई भाज्य संख्या हम कल अगर मान लेते हैं हम कोई भाज्य संख्या कितना है, मान लेते हैं कोई भाज्य संख्या 130 है, ठीक। अगर हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम 130 का ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 0 है तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 6, फिर 1 बच जाएगा यानी 5 हो जाएगा 65। फिर अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। अब यहाँ पर हम जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब देखो 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो हम डायरेक्ट 13 से काट देंगे, 1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या देखेंगे कि 2 गुणे 5 गुणे 13, यानी जो होगा, ये जो होता है अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है, हम कह सकते हैं क्या होता है, अद्वितीय होता है, ठीक। ये क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ यही होता है कि इसके अतिरिक्त कोई होगा ही नहीं, यानी ये जो हम लोग का आया फैक्टर, यानी ये जो हम लोग का गुणनखंड आया, इसके अतिरिक्त कोई होगा ही नहीं। अब देखो इसके अतिरिक्त कोई होगा नहीं तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, अद्वितीय। अगर सब कुछ देंगे कि क्यों अद्वितीय होगा तो हम कहते हैं, हम जानते हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का अगर हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में परिवर्तित करते हैं तो वो हम लोग का अद्वितीय होता है, यानी उसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्याएं नहीं होती है। समझ में आया? ऐसे हम लोग कल अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हम लोग पढ़े थे। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उसके घातों को भी देखेंगे और घातों का योग भी देखेंगे अच्छे से सब। जैसे अब हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड, ये देखेंगे आज हम लोग। अभाज्य गुणनखंड यानी क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी भाज्य संख्या जो है उसको अभाज्य संख्या में, वही यानी कि जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय था वही, यानी जो है भाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, कोई भाज्य संख्या है हम उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, किसमें, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। देखो कोई भाज्य संख्या है, अगर हम उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी जैसे कोई भाज्य संख्या क्या हम ले लेते हैं, एक हम कोई भाज्य संख्या ले लेते हैं, कितना, अगर हम एक कोई भाज्य संख्या 165 ले लेते हैं, ठीक। अब हम इसको किससे काटेंगे, पहले देखो, पहले हम 2 से तो कटेगा ही नहीं, 2 से तो, जब 2 से नहीं कटेगा तो हम पहले किससे, देखो, फिर हम सम ऑफ डिजिट करेंगे, यानी अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करेंगे तो देखो क्या होगा, ये देखो 6 है, 6 1 7, 7 5 12, यानी 12 जो है 3 से कट जाएगा, यानी 12 जो है 3 से कट जाएगा, यानी हम इसको 165 को हम 3 से काट सकते हैं, ठीक। 3 से जब यहाँ से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाँचे 15, फिर 1 बच गया, 3 पाँचे 15। अब देखो 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से काटेंगे, यानी 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब देखो 11 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 11 से काट देंगे, यानी हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, इसको 165 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 11। अब देखो हम लोग का यही एक गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड यही हो गया एक हम लोग का, ठीक। अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी ये क्या है हम लोग का, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। समझ आ गया, हम लोग का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ये 165 का अभाज्य गुणनखंड ये होगा, ये अद्वितीय होता है। हम ये अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में जान गए अभी इतना। अब हम इस, देखो इसका घात कितना होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका घात कितना होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, इसका घात 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या जानेंगे कि घात कितना हो जाएगा इसका, यानी अगर हम बोल देंगे कि घातों का योग बताओ, घातों का योग, ऐसे हम पूछ देंगे, ऐसे सवाल पूछता है कि इसका घातों का योग बताओ, इसमें 165 दे देगा, बोलेगा कि इसमें अभाज्य संख्या के घातों का योग बताओ, यानी अभाज्य गुणनखंड। इसमें देखो क्या क्या आया है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है,
इसमें अब देखो घातों का योग कितना होगा, यहाँ पर 1 हो गया 1 प्लस यहाँ पर 1 हो गया 1 प्लस यहाँ पर 1 हो गया 1, यानी हम बोल सकते हैं कि 3 हो सकता है। इसमें घातों का योग समझ में आया? घातों का योग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम ऐसे कोई एक और संख्या लेंगे, क्या लें? देखो ऐसे अब हम कोई और एक संख्या लेते हैं, ऐसी क्या यहाँ पर लेंगे, अगर हम मान लो ले रहे हैं कितना 144। अब हम इसको किससे काटें? 144 को हम किससे काटें? 144 को हम किससे काटें? पहले हम 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, समझ में आया? 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 2 साते 14, फिर यहाँ पर 2 दूना के 4। फिर अब हम 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, फिर 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी 6 दूना के 12, 36 हो गया। अब हम इसको कितने के 2 से फिर काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 है लास्ट में, फिर 2 2 तिहाई 2 एकम 2, फिर यहाँ पर कितना बचा? 1 बच गया, यानी 16 हो गया, 2 आठे 16। फिर हम 2 से काटेंगे, कितनी बार में गया? 9 बार में, यानी 2 नवा 18। फिर हम कितने बार में काटेंगे? अब देखो यहाँ पर 3 बार में काटेंगे, लास्ट में कोई ये 2 4 6 8 0 नहीं है, तो हम लास्ट में किससे काटेंगे? अब 3 से काटेंगे, 3 से कट कर ये 3 आ गया, फिर 3 से काट कर यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ऐसे। अब यहाँ पर पूछ देखा कि घातों का योग बताओ, ऐसे पूछेगा 144 में अभाज्य गुणनखंडों का घातों का योग बताओ, यानी अभाज्य, देखो ये क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक। अब इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा, ये, यानी हम बोलेंगे कि पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हम लोग का क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। अब देखो हम इसको घात के रूप में लिखेंगे, देखो ऐसे, अगर 2 गुणे 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, यानी कि ये जितने 7 गुणे में होगा, अगर हम इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे तो हम इसके घात के ऊपर क्या लिख देंगे? 3, यानी 2 कितने की गुणे के साथ में है? 3 की गुणे के साथ में है, तो हम यहाँ पर पावर में 3 लिख देंगे। अगर 2 यहाँ पर 2 के गुणे के साथ में हम पावर में 2 लिख देंगे। अगर ऐसे अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 कितने बार है? 4 बार, 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4 लिख देंगे, समझ में आया? यानी जितने के गुणे के साथ में होगा हम उसको घात के ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ तक बातें तो समझ में आ गई होंगी, कुछ न कुछ जरूर लेकर जाएंगे आप, रोज लेकर जैसे जा रहे थे वैसे आज भी लेकर जाओगे, ठीक। और एक बार लाइक कर दो क्लास को यार, क्लास को लाइक कर दो, समझ में आया? लाइक कर दो। देखो यहाँ पर कितनी बार है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी कि 2 की पावर हम 4 लिख देंगे, प्लस हम प्लस नहीं लिखेंगे, गुणा लिखेंगे क्योंकि साइन गुणा में है। हम यहाँ पर 3 की पावर क्या लिख देंगे? 3 कितने बार है? 2 बार है, समझ आया? अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि घातों का योग जो होगा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि जो घातों का योग होगा, घातों का योग क्या होगा हम लोग का? घातों का योग क्या होगा हम लोग का? घातों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो 4 है घात, और यहाँ पर कितना घात है? 2 है, यानी कि 6 हो गया हम लोग का घातों का योग। अब घातों का योग भी हम लोग का अभिष्ट होता है, इसके अलावा कोई होगा नहीं, इसके अतिरिक्त 3 के अतिरिक्त कोई होगा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? 165 के अभाज्य 165 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताओ, के घातों का योग बताओ, यही है हम लोग का सवाल, योग कितना होगा? ऐसे पूछेगा एग्जाम में तो ऑप्शन नंबर ऐसे दे देगा 3 4 5, ऐसे ए ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा, डी ऑप्शन दे देगा, ए से दे देगा 2 3 4 5। तो हम लोग किसमें देखेंगे? देखो यहाँ पर घातों का योग किए कितना है? घातों का योग किए कितना है? 3 आ गया, यानी कि हम लोग का 3 ऑप्शन सही है, समझ में आया? ऐसे होता है। अब हम लोग का अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया सभी को? खत्म होता है ये टॉपिक, अब हम लोग का क्या होता है? खत्म होता है। इस पे क्वेश्चन 2 और करा देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से, तो क्वेश्चन करा देते हैं। घात को इसमें समझना बहुत जरूरी था हम लोग के लिए, घात को समझना बहुत जरूरी था, घात को समझना बहुत जरूरी है, समझे?
अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 156 पूछा जाता है, 156 पूछा जाता है, और एक मान लेते हैं बस, और एक मान लेते हैं इधर कितना 289 मान लेते हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या आता है, अगर हम 156 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 है यानी कि 2 4 6 8, जीरो में अगर कोई संख्या आ जाएगा तो हम उसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लास्ट डिजिट में 6 आया है, यहाँ पर लास्ट डिजिट में 6 आ गया, हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड यहाँ पर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड ऐसे हम करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, इस एक एक तो पहले जाएगा नहीं तो दोनों संख्या लेंगे, तो 15 लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 दूनी की 14, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, 2 8 16। अब यहाँ पर देखो 8 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 3 6, फिर 1 बचा, 2 9 18, समझ आया। अब देखो यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्यों करेंगे, यहाँ पर है नहीं है तो क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, है नहीं है, यहाँ पर है। अगर यहाँ पर 9 आ गया तो हम 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, ये बस समझो, यहाँ पर 9 आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, और 3 से ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर देंगे। यहाँ पर देखो सम ऑफ, यहाँ पर कितना करेंगे, सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट करेंगे, ठीक। सम ऑफ अगर डिजिट हम लोग का 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 9 3 12, 12 3 से डिवाइड होगा तो हम कह देंगे कि हाँ 3 से डिवाइड होगा। 3 एक कम 3, 3 3 का 9। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो हम उसको डायरेक्ट 13 से भाग दे देंगे, 1 आ गया। अब हम क्या कहेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अभाज्य गुणनखंड यानी कि क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हम लोग का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ऐसे हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसका देखेंगे कि इसको हम कि 2 के ऊपर कितने पावर चढ़ा सकते हैं, इस पे 2 है तो हम 2 के पावर 2 पावर चढ़ा सकते हैं, इंटू यहाँ पर 3 है 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 13 है। यहाँ पर तक समझ में आई। अब देखो यहाँ पर कुछ घात नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बोलें कि घातों का योग हम बताएंगे, घातों का योग कितना हो जाएगा, घातों का योग कितना हो जाएगा, 2 धन 1 धन 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 से कटेगा, पहले देखो यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखो 3 से डिवाइड के लिए हम चेक करेंगे, 8 2 10 9 19, 3 के टेबल में 19 आता है, नहीं आता है, तो अब हम 2 से नहीं काटेंगे। फिर यहाँ पर 5 लास्ट में नहीं है तो 5 से भी नहीं काटेंगे। 7 से अब देखो चेक करते हैं, अगर 7 से कटेगा तो ठीक है, 7 चौके 28 तो हो गया, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 11 से अब डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग का 6, यानी कि 59 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 17 से करेंगे। 17 से अगर करेंगे तो देखो हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है, यानी 17 का कैसे करेंगे तो 17 कम 17, फिर यहाँ पर बचेगा, यानी 7 बार में फिर चला जाएगा। फिर यहाँ पर जब 7 बार में चला गया तो इसको हम फिर 17 से भाग देंगे, फिर ये 1 आ जाएगा। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या होगा, गुणनखंड इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, 17 गुणे 17, 17 गुणे 17, यानी 17 के पावर 1 भी 17 के पावर 1, यानी हम क्या लिख सकते हैं 17 के पावर 2, यानी कि इसका घातों का योग कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग के घातों का योग, समझ आए, घातों का योग कितना आ जाएगा 2 हम लोग का। यहाँ पर क्यों, ये देखो यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर घातों का योग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया, इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा। अब और क्वेश्चन करा दे कि आगे चले, और क्वेश्चन करा दे, देखो पहले एक बार और अच्छे से समझ लो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख देना, ठीक। यानी देखो ये क्या है हम लोग का 156 क्या है, भाज्य संख्या है, 156 भाज्य संख्याएं हैं। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किए इतना आया, 2 से डिवाइड किए इतना आया, फिर 3 से करना पड़ा, फिर 3 से करे तो इतना आया,
फिर 13 से करे 1 आ गया, यानी अभाज्य गुणनखंड हम लोग का कितना आया, इतना आ गया। अब हम इसको पावर के रूप में लिख देंगे, पावर कितना आया, देखो फिर पावर इतना आ गया। अब हम इसको पावर यानी सम ऑफ पावर, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ पावर। ठीक, सम ऑफ पावर, यानी सम ऑफ पावर कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1, 2 1 3 1 4, एकदम अच्छे से क्लियर क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसको देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर 17 जो हो, देखो 17 क्या है, पहले हम इतना देखेंगे, ये एक भाज्य संख्या है, फिर हम 17 से डिवाइड किए, फिर एक यहाँ पर 17 आ गया, फिर 17 से डिवाइड किए 1 आ गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग का 17 गुणे 17 यानी 17 की पावर 2, यानी हम लोग का घातों का योग कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इरेज करें, इरेज करते हैं फिर। देखो अभाज्य गुणनखंड को हम लोग समझ गए एकदम अच्छे से। भाज्य भाज्य संख्या को अगर हम सत्यापित करने के लिए एक और क्वेश्चन आता है कि इसको सत्यापित कीजिए कि एक भाज्य संख्या, ऐसे दे देगा 289 नहीं, 289 नहीं, अगर हम कोई और संख्या लें 576 ही ले लेते हैं। ठीक, अब हमको इसको सत्यापित करना है कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि सत्यापित कीजिए कि ये एक भाज्य संख्या है, यानी ऐसे क्वेश्चन लिख लें, एक क्वेश्चन पहले ऐसे बना लें, ऐसे एक क्वेश्चन बना लें कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि 576 एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे करना आता है। अब हमको भाज्य संख्या पहले हमको जानना जरूरी होता है। भाज्य संख्या यानी कि जिसमें दो से अधिक गुणनखंड, यानी हमको ये जानना जरूरी था कि भाज्य संख्या क्या होता है, 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक, 2 से अधिक गुणनखंड। तो देखो भाज्य संख्या हम लोग जान गए कि 2 से अधिक गुणनखंड। अब हमको कितना देखना है कि 576 जो है, हमको चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है। कैसे हम लोग चेक करेंगे, चेक करने के लिए पहले हम 576 का एक ऐसे सीढ़ी वाला ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड है, इसको हम कर लेंगे पहले ऐसे ऐसे। हम लोग पहले 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर 1 बचा, 2 आठे 16, फिर यहाँ पर 1 बचा, 2 आठे 16, ठीक, 288 हो गया। फिर हम 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट में कितना है, 8 है, लास्ट वाला डिजिट हमको देखना है। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 चौक के 8, फिर 2 चौक के 8। फिर अब हम किससे काटेंगे, फिर हम 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 दूना 4, 72 हो गया। फिर हम 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 से काटेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, फिर कितना बचा 1 यहाँ पर, यानी 12, 6 दूना के 12। फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर 2 क्या है, फिर 2 से हम लोग करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे हम लोग, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में गया, 9 दूना के 18, फिर अब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या जाने, अब हम लोग यहाँ पर क्या जाने कि पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि 576 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखो इसको हम डायरेक्ट पावर में लिख देते हैं, यहाँ पर पहले ऐसे लिख दो, अच्छा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, यानी 4 बार हो गया, फिर 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर 3 गुणे 3 2 बार। ठीक, यानी कि हम इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 की पावर 2, ऐसे हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड इतना हो गया, यानी कि भाज्य संख्या ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ भाज्य संख्या, चूंकि भाज्य संख्या ऐसे लिखेंगे, चूंकि भाज्य संख्या 576 का गुणनखंड 2 से अधिक है,
2 से यहाँ पर देखो 2 से अधिक है, गुणनखंड कितना है, घातों का एक कर दो 6 2 8, यहाँ पर गिनोगे तो 8 ही आएगा। देखो 2 से अधिक है, 2 से क्या है, अधिक है, 2 से अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भाज्य संख्या 576 का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए का साइन ऐसे होता है और चूंकि का साइन ऐसे होता है, चूंकि और इसलिए ये भाज्य संख्या होंगी। बस यही लिखना था हम लोग को, ठीक, भाज्य संख्या होंगी होंगी। बस यहाँ तक क्लियर बातें, यानी बस ये क्वेश्चन आता है हम लोग का कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 नंबर आपका कंफर्म, 2 नंबर आपका कंफर्म। अब एनसीईआरटी का सवाल जब कराएंगे तो उसमें ऐसे आता है, देखो ऐसे, जैसे कोई नंबर ऐड कर लेगा, जैसे 510 प्लस 2 ऐसे कर देगा, इंटू 6 ऐसे कर देगा, ठीक। इसको बोलेगा कि ये भाज्य संख्या है, इसको सत्यापित करो यानी प्रूव करो, ठीक। एक प्रकार का प्रूव करने वाला सवाल होता है, यानी आपका 2 नंबर का ये सवाल एक फिक्स हो गया। कैसे, देखो कैसा भी सवाल दे दे, यानी कैसा भी सवाल दे दे, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ऐसे दे देगा, यानी दे देगा 5 प्लस 2 इंटू 2, ऐसे अगर हमको दे दिया तो हम ऐसे सिंप्लीफाई इसको कर देंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर देंगे कि यहाँ पर ये 7 हो गया इंटू 2 हो गया, यानी 2 गुणनखंड बन गया, 2 गुणनखंड बन गया ना, तो हम इसको कर देंगे कि ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। लेकिन हमको ऐसे एकदम डिटेल से करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 नंबर का होता है, समझ में आया। आज हम लोग ये देखे सत्यापित करने वाला सवाल, फिर ये देख लिए। अब देखो एक और क्वेश्चन करा देते हैं, इस पे एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, क्यों, ठीक, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन हम बना रहे हैं अभी, क्वेश्चन हम बना रहे हैं अभी, सत्यापित करो, सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित कीजिए कि कितना, रुको हम बना रहे हैं अभी, 6 प्लस 2, थोड़ा सा टाइम लेंगे। देखो सत्यापित कीजिए कि, ऐसे ले लो 5 प्लस 2 इंटू 2, ऐसे हम ले लेते हैं कुछ संख्या, एक भाज्य संख्या है। एनसीईआरटी में ऐसा सवाल है इसलिए हम करा रहे हैं। अब ये एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छुए हम लोग, टच अभी कोई सवाल नहीं किए हैं, भाज्य संख्या है, ठीक, यही हमको सत्यापित करना है। अब हमको ये सत्यापित करना है कि इतना एक क्या है, भाज्य संख्या है। अब इतना भाज्य संख्या के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी जो है 5 प्लस 2 इंटू 2 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये 5 और 2 कितना मिलकर हो जाएगा, 5 2 मिलकर 7 हो जाएगा, 7 गुणे 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 और 2 मिलकर 14 हो गया। 14 हम लोग के पास एक संख्या आ गया, यानी हम लोग के पास क्या आ गया, 14 का हम लोग अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 14 आ गया तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो हम लोग का कितना आ गया, 7 आ गया। फिर अब देखो 7 एक अभाज्य संख्या है तो हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का 1 आ गया, ठीक। यानी अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 14 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, 14 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 7 है, समझे, यानी कि 2 से अधिक हो जाएगा इसका गुणनखंड, एक 14 भी हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि चूंकि 14 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, ठीक, 2 से अधिक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चूंकि 14 का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए 14 क्या होगा, 14 क्या हो जाएगा हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा,
14 हम लोग का क्या हो जाएगा, इसे लिखते हैं, इसलिए हम लोग का 14 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ठीक, संख्या होगी होंगी। यहाँ तक बातें क्लियर? नहीं, हमको एक सत्यापित करने वाला मिल सकता है सवाल, ये हम लोग का 2 नंबर 2 मार्क्स क्लियर कर देगा, समझ आए? अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखे, अभाज्य गुणनखंड देखे और सत्यापित करने वाला सवाल देखे, और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन भी देखे। तो अब क्लास को हमको लगता है एंड करना चाहिए, तो क्लास को एंड करें। सो क्लास को एंड करते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा तब तक, जब तक नेक्स्ट लेक्चर ना आ जाए। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर कितना आएगा, 6। वेट करिएगा, भटकिएगा मत, और सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा, इस पर भरोसा करिए, भरोसा करिए, बिना भरोसा का कुछ नहीं होता है, भरोसा करिए, कुछ ना कुछ आप हासिल कर ही यहाँ पर जाएंगे। और मैथ जैसे सब्जेक्ट में तो आपका 100 आउट ऑफ 100 फिक्स होगा अगर ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट और सवाल अभी कराएंगे तो जानिएगा 100 आउट ऑफ 100 आपका फिक्स है इसमें, समझ गए? 100 आउट ऑफ 100 इसमें फिक्स है, और लेक्चर नंबर 6 का इंतजार करते रहिएगा। सो बाय, टेक केयर, इट इज बाय।